हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैंने पीछे क्लास में आपको थ्री वर्ड्स रिलेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया था, जिसमें से मैंने तीन आपको उनके तीन पार्ट्स को मैंने आपको डिस्कस कर रखा है। उसके आगे फिर जो नेक्स्ट पार्ट है 8, उस 8 पे आज डिस्कस करनी है। फिर मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करनी है। देखते हैं क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं, उनको भी देखेंगे आप। जो फोर्थ हमारे पास केस है, केस नंबर 4। फोर्थ केस में कहता है this one and this one, this is A and this is B and this is C। तो हम कह सकते हैं यहां पे A complete related to B and B partially related to A, but no relation between A and C and B and C and B partially related to C and C also partially related to B। A का B के साथ पूर्ण संबंध है, A का C के साथ कोई संबंध नहीं है, B और C, B और C आंशिक रूप से संबंधित हैं। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया आपने यहां पे मेल फादर चिल्ड्रेन, पुरुष पिता बच्चे, इन तीनों में संबंध स्थापित करनी है। मेरा एक प्रश्न आपसे है, इन फादर और चिल्ड्रेन में क्या रिलेशन होगा? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फादर एंड चिल्ड्रेन? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पे। अगर मैं इन दोनों भी रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास चार केसेस में बार बार करूं, दो वर्ड्स के बीच हमेशा चार केस बनेगा। ऑल फादर्स आर चिल्ड्रेन, all children are father, some fathers are children and some children are father, and no fathers are children and no children are father। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, चार केस फर्स्ट की बात करूं, ऑल फादर्स आर चिल्ड्रेन, जितने पिता है वो बच्चे हैं। बच्चे कहने का मतलब है कि वो भी किसी के बच्चे, वो नहीं कर रहे। यहां पे हमें जो दोनों डिफाइन करना है, यहां पे जो आप बच्चे शब्द का प्रयोग करते हो अपनी लाइफ में, ऑफिशियली आप बोलते हो ना कि देखो वो बच्चा जा रहा है, ये बच्चे आ रहे हैं, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चे का मतलब ये होता है एज, ये नहीं कि हम किसी के बच्चे। मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो कि कहीं पे, जैसे ये थिएटर हॉल है और उसमें लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए टिकट फ्री है, बच्चों के लिए टिकट फ्री है, विदाउट टिकट एंट्री है। अब गेट पे एक 60 साल का है बंदा ए है, उसका बेटा उसके साथ में जो 35 साल का है, और उसका बच्चा उसके साथ में है जो 5 साल का है, 5 इयर्स का है। तीनों पहुंचा एंट्री के लिए। चलो ये तो
फ्री एंट्री हो जाएगा इसका फ्री एंट्री हो गया। क्यों? क्योंकि ये बच्चे हैं, ये बच्चा है। क्या ये भी कहेगा कि हम बच्चे हैं क्योंकि हमारे फादर हमारे साथ है, कि देखो ये हमारे फादर साथ में, हम इनके बच्चे हैं, हमें भी जाने दो? क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कहेगा ये 35 साल का कि देखो ये 60 साल हमारे पिताजी हैं, हम इनके, क्योंकि आपने बोल रखा है बच्चों के लिए फ्री है, ये हमारे पिताजी हैं, 60 साल के, हम 35 साल के हैं, हम इनके बच्चे हैं, इसलिए हमें जाने दीजिए? क्या ये संभव है? कभी लाइफ में पॉसिबिलिटी है? नहीं। बच्चे शब्द कहने का मतलब है टीन एज, ये एडल्ट है, इनको एंट्री नहीं मिलेगा, सिर्फ इनको एंट्री मिलेगा। फादर ठीक है, हम इनके बच्चे हैं, वो अलग कॉन्टेस्ट है, लेकिन बच्चे शब्द कहने का मतलब है एज। फादर दैट मीन्स एडल्ट, एज को हम देखेंगे यहां पे। तो फादर चिल्ड्रेन में जो रिलेशंस होगा, बोथ आर डिफरेंट, दोनों नो रिलेशन, दो अलग चीजें। हम कभी नहीं कहते कि ऑल फादर्स आर चिल्ड्रेन, ऑल चिल्ड्रन आर फादर। एट ए प्रेजेंट टाइम देखना है कि फादर, हमने फादर को बुलाया, हमने बच्चे को बुलाया कि फादर आइए, और मैं अपनी क्लास में बोल रहा हूं कि फादर को बुलाओ और बच्चों को बुलाओ। हमने किसी केस में बोला कि अपने, मेरा इंस्टीट्यूट हमने बोला कि आप पिता को बुलाइए और सभी बच्चों को बुलाइए। तो जब फादर को बुला रहे हैं तो क्लियर मैसेज है फादर किनको बुलाना है, कौन फादर हो सकते हैं। और बच्चे को बुलाने का मतलब ये नहीं है कोई फादर किसी के बच्चे है तो उनको बुला लें, 35 साल का है वो किसी के बच्चे इसलिए उनको बुला ले, ऐसा नहीं है। बच्चे मतलब छोटे बच्चे बुलाना है वहां पे, एज देखना है, एज के अकॉर्डिंग काम करनी है। तो फादर और चिल्ड्रन बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग चीजें हैं, इनको आप ख्याल दिमाग में रखना है यहाँ पे। सो नो रिलेशन बिटवीन फादर एंड चिल्ड्रन। तो वही चीज कर रहा है कि फर्स्ट तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, सेकेंड भी नहीं करेगा, थर्ड भी, यानी दिस वन। तो यानी इस क्वेश्चन के लिए आपने एज के हिसाब से ध्यान रखना, हमेशा एज के अकॉर्डिंग करना है, उम्र के अकॉर्डिंग। तो ये फादर, और जो पुरुष हैं, जो मेल होते हैं, सारे के सारे फादर मेल होंगे। तो ऑल फादर आर मेल, जितने भी पिता रहे सारे सब पुरुष हैं, लेकिन सभी पुरुष पिता, कुछ पुरुष आपका भाई हो सकता है, कुछ हस्बैंड भी हो सकता है, सो डिफरेंट। और एक आपके पास चिल्ड्रन की बात कर रहा है, यानी बच्चे की बात कर रहा है, और उस चिल्ड्रन का रिलेशन देखें तो फादर साथ कोई रिलेशन नहीं है, बट सम चिल्ड्रन आर मेल्स एंड सम चिल्ड्रन आर फीमेल्स। चिल्ड्रंस दैट इज द ब्रॉड सेंस, चिल्ड्रंस हमेशा दो पार्ट होगा, एक मेल्स दूसरा फीमेल्स की बात करेगा। सो दिस वन, ये इसकी बात कर लेंगे यहाँ पे, दिस इज चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रन का जो मेल पार्ट होगा इधर आ जाएगा, और जो ये पार्ट है, ये पार्ट फीमेल वाले हो जाएंगे, महिला, ये महिला वाले पार्ट हो गया, और जो पुरुष, पुरुष के अंदर आ गया यहाँ पे। सो दिस वन आंसर्स, ये इसके आंसर हो जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे टेक्निकल वर्ड्स आपके सामने रखें जहां पे कंफ्यूज करेगा आपको, आप सावधान रहना है आपको वहां पे। फिर देखें यहाँ पे, तो केस 4 था। केस नंबर 5, हम 5 मिनट केस की बात करेंगे, फिफ्थ की बात करेंगे। फिफ्थ में कहता है कि ये आपने लिया और फिर इसको लिया आपने, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। हम इसकी बात कर रहे हैं यहां पे, इसके एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें भी क्लियर मैसेज है, ए कंप्लीट भी, अब मैं ये नहीं लिख रहा हूं, वो आपको समझ में आ गया, किसका किसका कंप्लीट है, किसका पार्शियल है, सब आपको समझ में आ गया वहां पे। अब मैं सीधा एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल ले यहां पे, तो सीधा कहता है यहां पे कि डॉक्टर, फिर लिया आपने डॉक्टर मेल पुरुष, और फिर लिया आपने फादर पिता, फादर, डॉक्टर मेल और फादर पिता की बात करेंगे। ये तीन आपने लिया, और तीनों की आपस में रिलेशन को हमें चेक करना है कि उनकी आपस में क्या रिलेशन होगी। बच्चों सबसे पहला काम ये करना है कि डॉक्टर और मेल के बीच रिलेशन, मैं पहले बता चुका, जैसे डिस्कस किया हमने, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, और इस व्यवसाय में कोई भी जेंडर आ सकता है, पुरुष भी हो सकता है और महिलाएं भी हो सकती हैं। सो दिस इज डॉक्टर एंड दिस इज मेल। सम मेल्स आर डॉक्टर
एंड सम मेल्स आर, दिस इज फीमेल, सम फीमेल्स आर डॉक्टर। डॉक्टर दो पार्ट होगा, पुरुष और महिलाएं। तो दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। ये मेल और फीमेल की हम बात, ये मेल पार्ट आ गया, ये फीमेल, और मेल मेल के अंदर आ जाएगा। सम मेल्स आर नॉट डॉक्टर, करे ये मेल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये इंजीनियर हो सकता है, ये लॉयर हो सकता है, और अदर प्रोफेशन, अदर व्यवसाय की बात करेगा। ठीक। और तीसरा वर्ड है फादर। फादर कहने का मतलब है कि ऑल फादर्स आर मेल, जितने भी पिता हैं वो सब के सब पुरुष हैं। लेकिन क्या सम फादर और डॉक्टर हो सकता है कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर में भी मेल है, और मेल डॉक्टर में जो फादर होंगे वो फादर भी होता है। कोई फादर है जो डॉक्टर भी हो सकता है, कोई फादर जो डॉक्टर नहीं होगा, बट सभी के सभी फादर मेल होते हैं। तो हम यहां दिखा सकते हैं कि दिस वन, ये आपका पिता है, सो फादर है। हम कह सकते हैं कि ऑल फादर्स आर मेल्स, जिसमें से कुछ ऐसे मेल फादर हैं, मेल पिता है जो डॉक्टर नहीं है, और ऐसे मेल फादर हैं जो डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक एक चीज हमारा क्लियर मैसेज मिल रहा है यहां पे। सो दिस वन, केस नंबर 6 की बात करेंगे। 6 में कहता है आपको, जो नेक्स्ट केसेस हमारे पास है, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ए का बी के साथ पार्शियल है, बी का सी ए के साथ पार्शियल है, सी का ए और बी के साथ कोई संबंध नहीं है। इसके एग्जांपल्स लिया करो, अगर हम सेट करें तो कहता है इसमें डॉक्टर, वही सेम ले लेते हैं, डॉक्टर, मेल और चेयर, डॉक्टर, पुरुष और कुर्सी। अगर मैं बात करूं डॉक्टर और मेल का, तो डॉक्टर मेल में पार्शियल, क्योंकि कुछ मेल डॉक्टर होंगे, कुछ मेल डॉक्टर नहीं होंगे, कुछ डॉक्टर मेल होंगे, कुछ डॉक्टर मेल नहीं, फीमेल होंगे। सो दिस इज पार्शियल रिलेशंस, दिस इज डॉक्टर, दिस इज मेल। लेकिन चेयर का इन दोनों के साथ कोई संबंध नहीं होगा, दिस इज चेयर। सो दिस इज डॉक्टर, मेल एंड चेयर। दिस वन आंसर्स, दिस इज 6। 7 से दिस वन, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए और सी दोनों का बी के साथ पार्शियल रिलेशन, ए सी में कोई संबंध नहीं है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हम ले सकते हैं यहां पे, वो आपका है मेल, फीमेल एंड डॉक्टर, पुरुष, महिला और डॉक्टर। क्लियर मैसेज है, पुरुष और महिला में कोई संबंध नहीं हुआ। सो दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, और दोनों जो है वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है, डॉक्टर। सो दिस इज डॉक्टर। डॉक्टर का दो पार्ट है, डॉक्टर का एक पार्ट मेल में और डॉक्टर का एक पार्ट फीमेल में। डॉक्टर है, डॉक्टर का एक पार्ट मेल में, एक पार्ट फीमेल, और दोनों में कोई संबंध नहीं है। सो दिस इज बेस्ट एग्जांपल। 8, हम 8 की बात करें तो 8 कहता है 8 में जाएगा आपका, दिस इज दिस वन एंड दिस वन, ए बी एंड सी। ए का बी के साथ पार्शियल रिलेशन है, सी के साथ कोई संबंध नहीं है। इसका एग्जांपल अगर लें हम यहां पे, तो जानवर, कैट्स एंड बिल्ली, और पालतू जानवर। ठीक। तो एक एनिमल बोल रहे हैं, एनिमल दो तरह के, वाइल्ड एंड पेट एनिमल्स, हम दोनों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम कैट्स और जानवर की बात करें तो ठीक है, ये कैट्स हो गया और ये एनिमल हो गया। और पालतू एनिमल भी एनिमल के अंदर ही आएगा, क्योंकि एनिमल दो पार्ट्स होता है, पेट एनिमल्स एंड स्ट्रीट एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल्स। तो जो बिल्लियां हैं, उस बिल्लियां का भी, बिल्लियां भी दो तरह के होंगे, एक पालतू और दूसरा जंगली बिल्ली।
एक पेट एनिमल्स और दूसरा हो जाएगा आपका वाइल्ड एनिमल्स। तो हम देखें यहाँ पे तो बिल्ली का भी आपका पेट एनिमल के साथ पार्शियल रिलेशंस। कहने का मतलब है सारे के सारे जो कैट्स हैं वो तो एनिमल हो जाएंगे और सारे के सारे पेट एनिमल्स भी एनिमल्स होंगे, लेकिन यहां पे जो पार्शियल लिया आपने तो आप कह सकते हो ये ऐसी बिल्लियां जो पेट एनिमल्स नहीं है, ये जंगली बिल्ली हो गया, एक तरह से जंगली बिल्ली। और ये जो है ये ऐसी बिल्लियां हैं जो पेट एनिमल्स हैं, और ये ऐसा पालतू जानवर है जो बिल्ली नहीं है। तो इसमें डॉग, एलिफेंट जो पालतू होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे, इनको ध्यान रखना। सो दिस वन आंसर्स। फिर कहता है नाइन्थ बोल रहा है। नाइन्थ केस अगर देखें यहां पे तो नाइन्थ केस में दिस वन एंड दिस वन नो रिलेशंस ए बी सी। इसका ये बहुत सिंपल है, काफी सिंपल एग्जांपल है। तो आप कह सकते हो डॉक्टर, इंजीनियर एंड वकील। डॉक्टर, इंजीनियर एंड लॉयर, तीनों डिफरेंट चीजें। अब ये मत करना कि एक आदमी इंजीनियर भी है और साथ में लॉ कर लिया तो लॉयर भी कहलाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम अगर कोर्स बहुत सारा कर रहे हैं तो हम किसी एक ही प्रोफेशन से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, दोनों चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हमें पता है डॉक्टर, मेरे कहने का मतलब है कि डॉक्टर अगर शब्द बोल रहे हैं तो डॉक्टर से हमें क्या मैसेज मिल रहा है कि डॉक्टर का काम क्या होता है। अगर मैं वकील बोल रहा हूं तो वकील का क्वालिटीज क्या, ओवरलैप नहीं करेगा। डॉक्टर वकील आप पर्सन मत रखो बीच में, दोनों प्रोफेशन में डिफरेंस क्या है, वकील का काम क्या होता है, डॉक्टर का काम क्या होता है, इस बेस पे हमें रिलेशंस बनानी है। दोनों डिफरेंट चीजें हैं। वकील का काम क्या है आपको पता है, वो न्याय दिलानी है हमें यहाँ पे। डॉक्टर का काम क्या है कि अगर कोई बीमार है तो उसको सही करना है वहां पे। बोथ आर डिफरेंट फंक्शंस, दोनों क्वालिटी अलग अलग है, ठीक है। और जो इंजीनियर है उस इंजीनियर काम क्या होता है, वो क्या करता है, उसके बेस पे देखो। पर्सन को मत रखो बीच में, ये पर्सन है डॉक्टर बन गया ये इंजीनियर, ऐसा नहीं देखना। हमें एज ए प्रोफेशन वर्ड को डिफाइन करना है कि आपस में कैसे क्या ओवरलैप होगा या डिफरेंट डिफरेंट होगा वहां पे। कहीं भी इन तीनों के प्रोफेशन कहीं भी आइडेंटिकल नहीं है, तीनों के डिफरेंट डिफरेंट चीजें, तीनों अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज डॉक्टर, इंजीनियर एंड लॉयर, तीनों अलग अलग प्रोफेशन है, तीनों अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। एंड 10 is this one, ये एक दूसरे से पार्शियल रिलेशंस है, आपस में संबंधित है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है, आप कह सकते हो कि इसमें हम ले सकते हैं विवाहित, रोजगार, शिक्षित, मैरिड, एम्प्लॉयड एंड एडुकेटेड, तीनों शब्द की बात की हमने। अब ये मैरिड है, ये एम्प्लॉयड है और ये एडुकेटेड है। आप खुद बताइए इनके दोनों रिलेशन अगर देखें तो आप कह सकते हो कुछ विवाहित हैं जो शिक्षित हैं और कुछ विवाहित शिक्षित नहीं है। कुछ ऐसे शिक्षित हैं जो विवाहित नहीं है, कुछ ऐसे शिक्षित हैं जो रोजगार में है और कुछ ऐसे शिक्षित हैं जो रोजगार में नहीं है, बेरोजगार है। इसकी अगर हम बात करें, हर एक चीज डिफाइन कर रहे हैं, हर एक चीज को आप रिलेशन बता सकते हो वहां पे। ये जो एरिया है ये एरिया कहेगा ऐसे जो ये रोजगार की बात कर रहे हैं, ऐसे रोजगार है, रोजगार जो कर रहा है व्यक्ति है जो शिक्षित नहीं है और शादीशुदा भी नहीं है, और ऐसे रोजगार आदमी है जो शादीशुदा है, शिक्षित है, और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षित भी हैं, रोजगार भी कर रहा है और शादीशुदा भी है। तो एक तीनों की आपस में रिलेशंस था जिसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ये कंप्लीट पार्शियल रिलेशंस है, उसको हम बता सकते हैं यहाँ पे। और जो लास्ट होगा, जो सबसे बढ़िया है एग्जाम्पल है 11th, वो आपका दिस वन। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि इसका लेते हैं हम यहाँ पे, हम दे सकते हैं यहाँ पे जल में रहने वाले जानवर और स्थल में रहने वाले, यानी लैंड एंड वाटर, और ये हो जाएगा आपका
क्रोकोडाइल या मेढक, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप प्रेजेंट कर सकते हो 11 में कि क्रोकोडाइल जो लैंड पे भी रहता है और प्लस आपको पता हो कि जब उनको एग देनी होती है तो एग देने के लिए वो कहाँ जाते हैं, लैंड पे, लेकिन ऑलमोस्ट अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, वाटर में। तो दोनों की एग्जिस्ट करते हैं वहां पे। उसी तरह से हम फ्रॉग की बात करेंगे तो जो फ्रॉग होता है वो फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग लैंड भी रहता है और प्लस वाटर में भी रहता है, आप उनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो वहां पर। टोट्राइज जो कछुआ है, कछुआ भी ले सकते हो, लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है। तो इस तरह से भी एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट करेगा। तो ये टोटल 11 था, जो 11 हमने आपको दिखाया। अब मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं जो काफी इंटरेस्टिंग है, उन 5-6 क्वेश्चन लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अब वो जो क्वेश्चन है मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है, मैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूं वहां पे, कर रहा है कि एक पार्टी में मछली और मीट यानी कि फिश एंड मीट परोसे जाते हैं। कुछ लोग ने सिर्फ मछली को पसंद किया है, यानी सम टुक्स ओनली फिश, ओनली मीट, एंड सम वेजिटेरियंस who did not accept either the rest accepted both fish and meat। करे कि कुछ ने मछली लिया, कुछ ने मीट लिया, और कुछ लोग शाकाहारी हैं जो फिश और मीट, फिश एंड मछली को, मीट को पसंद नहीं कर रहे हैं, और शेष लोगों ने दोनों का उपभोग किया है। यानी कहने का मतलब जो फिश और जो मीट है, ओनली फिश ओनली मीट, हम वेन डायग्राम पढ़ा चुके हैं पहले भी आपको, दोनों लिया और दोनों नहीं लिया, उसी की बात कर रहा है। मतलब वहां कुछ लोग शाकाहारी हैं, शाकाहारी का मतलब दोनों नहीं ले रहे हैं वहां पे, उसकी बात कर रहा है। तो ये 4 केसेस है, 4 केस जहां भी होगा विथ बॉक्स की हम बात करेंगे दिस वन। तो इस क्वेश्चन में ब्लॉक किया हुआ है और अंदर भी एक बना दिया दिस वन, मतलब आप इनको दिखाओगे यहाँ पे तो सीधा हम बोल सकते हैं दिस वन, ये आपका है, दिस इज फिश, दिस इज मीट, और एक ऐसा होगा जहां पे ना तो फिश लेगा और ना हम मीट लेगा। यहाँ पे क्या किया कि जो क्वेश्चन में जो बॉक्स है उसको एक सर्कल बना दिया है, सर्कल के फॉर्म में रखा है बॉक्स को। तो इस तरह का डायग्राम अगर हम देखें तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में अगर देखें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन से जो रिप्रेजेंट कर रहा है और वो ऑप्शन हमारा ए है, दिस वन। ये फिश है, ये मीट है, और ये नॉट फिश नॉट मीट, और ये टोटल हो गया बॉक्स, दिस इज टोटल, टोटल की बात है। सो आंसर इज ए की बात कर रहा है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, सेकंड कर रहा है कि साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट्स हैं, तीनों में अगर हम बात करें तो करें क्या रिलेशन होगा, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों साइंस का पार्ट है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई रिलेशन नहीं होगा। सो दिस वन बोथ आर डिफरेंट। हमें पता है फिजिक्स में क्या पढ़ता है, केमिस्ट्री में क्या, लेकिन दोनों साइंस है हमारे पास, तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे। फिर करें यहाँ पे हाथी मांसाहारी और बाघ, एलिफेंट और कार्निवोर एंड टाइगर। तो मांसाहारी देखें तो हाथी मांसाहारी नहीं है, लेकिन बाघ मांसाहारी है। ऑल टाइगर्स आर कार्निवोर, बट एलिफेंट उसमें नहीं आएगा, उसको अलग रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिस इज एलिफेंट, दिस इज मांसाहारी कार्निवोर, एंड दिस इज टाइगर, सो आंसर इज बी। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कर रहा है कि नेमिंग बिगिनिंग विद द वॉवेल्स, वॉवेल्स की बात कर रहा है, स्वर की बात कर रहा है, और ई से स्टार्ट होने वाला है, ए या पी से स्टार्ट होने वाला है। आप बताओ अगर हम वॉवेल्स की बात करें तो वॉवेल्स पता है हमारे पास होता है ए, ई, आई, मतलब मैं थोड़ा कैपिटल लेटर में देता हूं, ए, ई, आई, ओ, यू। कर रहा है कि इनसे स्टार्ट नहीं, दिस इज वॉवेल, ये पूरा वॉवेल हो गया, और ई से स्टार्ट होने वाला ए से, तो दोनों ई और ए अंदर हो जाएगा, तो इसके अंदर हो जाएगा ए, या हम यहां पर लिख देते हैं दिस इज ए, ई, ओ, यू, आई। और कह रहा है नेक्स्ट अगला बोल रहा है ई से स्टार्ट, ई वाला हमारा आ चुका है यहाँ पे, और ए भी आ चुका है, और अगला कह रहा है ए या पी से शुरू होने वाला ग्रुप, ए से होने वाला और फिर पी से स्टार्ट होने वाला, दिस वन। तो इस तरह से हमारा डायग्राम बन जाएगा दिस वन। तो एक पिक्चर हो गया हमारे पास दिस वन,
ई से, यानी एक पूरा कंप्लीट है, दिस वन और प्लस दिस वन। तो ऐसा देखें पिक्चर तो दिस वन, बी इज आंसर्स। ये हमारा ई हो गया, फिर हमारा ए हो गया, दिस इज बी, सो आंसर इज बी। फिर देखें दिस वन, इसमें कह रहा है कि शाकाहारी, स्तनधारी और पालतू, इसकी बात कर रहा है, जिसमें बोल रहा है आपको हर्बीवोर, मैमल्स एंड डोमेस्टिक, इसकी बात कर रहा है। तो स्तनधारी अगर हम बात करें तो स्तनधारी और पालतू तीनों की, अगर शाकाहारी की, अगर शाकाहारी, स्तनधारी और पालतू की अगर हम बात करें तो स्तनधारी शाकाहारी भी होता है और स्तनधारी मांसाहारी भी होता है। जैसे अगर आप बात करो तो स्तनधारी में गाय भी है, तो गाय शाकाहारी होती है, लेकिन स्तनधारी कुत्ता भी है, डॉग, जो मांसाहारी भी होता है। स्तनधारी टाइगर भी है, लायन भी है, जो मांसाहारी होगा। वहां पे बहुत सारे स्तनधारी होंगे जो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है वहां पे। और पालतू, तो कुछ ऐसे शाकाहारी जो पालतू भी होंगे और कुछ शाकाहारी जो पालतू नहीं भी हो सकते हैं। स्तनधारी पालतू भी हो सकते हैं, स्तनधारी पालतू नहीं भी हो सकते हैं। जैसे गाय है, स्तनधारी है, पालतू भी है। टाइगर है, स्तनधारी है, लेकिन वो पालतू नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, इसको तीनों आपस में पार्शियली रिलेटेड है। हम इसको दिखा सकते हैं यहां पे कि दिस इज हर्बीवोर, मैमल एंड डोमेस्टिक। तो ये आपस में पार्शियली रिलेटेड है। हम कह सकते हैं कुछ शाकाहारी स्तनधारी होते हैं, कुछ शाकाहारी स्तनधारी नहीं होते हैं, कुछ शाकाहारी पालतू होते हैं, कुछ शाकाहारी पालतू नहीं भी होते हैं, कुछ स्तनधारी पालतू होते हैं, कुछ स्तनधारी सभी एक दूसरे से पार्शियली रिलेटेड है, आपस में पार्शियली रिलेटेड है। सो आंसर इज 14। 14 का बी हो जाएगा आंसर। फिर दिस वन क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि बृहस्पति, मंगल और ग्रहों, यानी जुपिटर, मार्स एंड प्लैनेट्स। बच्चों आपको पता है प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो प्लैनेट्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें से दो प्लैनेट का नाम लिया है। एक लिया आपका जुपिटर, दूसरा मार्स, यानी बृहस्पति और मंगल। दोनों प्लैनेट्स हैं बट दोनों डिफरेंट है। पता है प्लैनेट अगर बात कर रहे हैं तो प्लैनेट्स बोला कि प्लैनेट्स बताओ कौन कौन, सबका नाम दिमाग में आ रहा है, सारे नाम आ रहे हैं आपको, तो एक ग्रुप बन गया सिर्फ प्लैनेट्स, मतलब उसके अंदर जुपिटर भी आ रहा है, सब आ रहा है नाम उसमें, अर्थ भी आ रहा है, सब आ रहा है। लेकिन जैसे हम बोले कि मून, मार्स और जुपिटर, तो दोनों अलग अलग दिमाग में आ रहा है कि जुपिटर पे क्या होता है, मार्स क्या है, दोनों कैसे आपस में डिफरेंट है। तो दोनों दोनों प्लैनेट्स हैं बट दोनों में कोई रिलेशंस नहीं है। तो ऑप्शन इज ए। ये आपका मार्स हो गया, जुपिटर हो गया और ये प्लैनेट्स हो गया। दिस वन इज। तो इस तरह से आपने देखा बहुत सारा एग्जांपल था। अब मैं कुछ एग्जांपल एक दो बताता हूं मैं आपकी तरफ से। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम आपकी तरफ से, अपने तरफ से क्वेश्चन लिया हमने, हाउस, वॉल, विंडो, घर, दीवार, खिड़की, इसकी हम बात कर रहे हैं कि इसको कैसे हमें दिखानी है हमें यहां पे। कि ये मैं फिर से लिख दे रहा हूं, हाउस, वॉल, विंडो, घर, दीवार, खिड़की। हाउस, वॉल, विंडो। बच्चों पहले ये बताओ विंडो और वॉल में क्या रिलेशंस होगा। तो आप कह सकते कि ऑल विंडो आर वॉल्स, ऑल वॉल्स आर विंडो, या सम विंडोज आर वॉल्स, या नो रिलेशंस। ये दिमाग में आ रहा होगा, मतलब ना हमेशा चार केसेस आपके ध्यान में आएगा। पहले ये बताओ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, वॉल आपके दिमाग में क्लियर है? जैसे इसी रूम देखें तो ये बहुत सारी, इधर भी वॉल है, सब पूरे क्लासरूम में वॉल है, पीछे भी आपको ये वॉल लग रहा होगा, दिस इज वॉल। विंडो पता है, खिड़की। पहले मुझे बताओ विंडो होता कहां है? छत में तो विंडो होगा नहीं, फ्लोर में तो विंडो होगा, विंडो हमेशा कहां होता है? वॉल में। खिड़कियां हमेशा दीवार पे होती है, और विंडो दिस इज द पार्ट ऑफ वॉल, वो वॉल का ही ये पार्ट है। तो जितनी भी खिड़कियां हैं वो सभी के सभी वॉल होते हैं, क्योंकि वॉल पे ही होगा वो, उसके अलावा कहीं नहीं हो सकता है।
अगर मैं विंडो क्लोज कर दूं तो वॉल बन गया पूरा कंप्लीट। तो विंडो इज जस्ट लाइक वॉल, विंडो भी एक वॉल है, दीवार है, होल किया अब लगा दिया, दिस इज विंडो, है तो उसी का पार्ट। कभी छत पे नहीं हो, कभी फ्लोर पे नहीं हो सकता है। तो ऑल विंडोज आर वॉल, लेकिन सभी जगह ये नहीं हो सकता है, कुछ जगह वॉल जहां पे कोई विंडो नहीं होता है। आप ही घर में देखो, हाउस में पूरे पूरे दीवार है, एक भी विंडो नहीं है। कहीं देखो तो विंडो बना हुआ है, खिड़की बनी हुई है। तो इसका जो बनेगा रिलेशंस वो क्लियर मैसेज है कि ये हाउस है, उसके अंदर ये हाउस हो गया, उसके अंदर वॉल हो गया, और उसके अंदर विंडो हो गया। तो जितने भी विंडो हैं वो सबके सब वॉल होंगे, और सभी वॉल किसके अंदर होता है? हाउस के अंदर होता है। सो दिस वन आंसर्स। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। दो एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है जज, चोर और क्रिमिनल। जज, थीप और क्रिमिनल, इन तीनों में क्या संबंध है ये हमें बताना है। आप बताओ, अगर मैं जज बोल रहा हूं, जज एक प्रोफेशन है, हमें पता है कि जज का काम क्या होता है। थीप बोल रहे हैं, थीप बारे में क्वालिटी पता है, थीप का काम चोरी करना, क्या उसका काम क्या है? चोरी करना है। और क्रिमिनल कहने का मतलब, क्रिमिनल अगर हम शब्द यूज करें तो उसके अंदर क्या क्या आता है, किस किस को हम क्राइम करते हैं। तो सबसे पहले जज और चोर में कोई रिलेशन है, बोथ आर डिफरेंट प्रोफेशन। जज, आप कोई व्यक्ति विशेष लोगे तो जज है, चोरी किया तो चोर भी हो गया, ऐसा नहीं होता है। हम अगर बोल रहे हैं चोर शब्द अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो पता है कि चोर अगर बोल रहे हैं तो उसका काम क्या होगा, उसके आधार पर उसको हम चोर कहते हैं। अगर मैं जज बोल रहा हूं तो जज का काम क्या, उसके आधार पर उसको हम जज बोलते हैं। जज एक शब्द है जो किसी आदमी में लग गया तो उसका फंक्शन क्लियर होता है कि हमें काम क्या करना है। तो जज एक ऐसा वर्ड है जिसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज, जो अपने आप को डिफाइन करता है। चोर भी एक शब्द है जो अपने आप को डिफाइन करता है। दोनों का अलग अलग फंक्शन है। क्रिमिनल की बात करें, क्रिमिनल शब्द पता है क्राइम, कौन कौन सा क्राइम होता है वो सब मिला के एक शेड फॉर्म होता है, जिसमें चोरी करना भी एक क्राइम होता है। तो हम कह सकते हैं इसमें कि ये क्रिमिनल है, जिसमें एक चोरी करना भी क्राइम है, और जज का कोई रिलेशंस नहीं होगा, डिफरेंट। सो दिस वन आंसर्स, ऑल थीप्स आर क्रिमिनल्स, एंड जज का थीप और क्राइम से कोई संबंध नहीं होगा। अब नहीं कि जज चोर को जजमेंट दे रहा है इसलिए संबंध हो गया, ऐसा नहीं है। शब्द पे जाओ, हमेशा क्वालिटी ओवरलैप होना चाहिए, एक भी ओवरलैपिंग नहीं है। जज शब्द डिफाइन करता है जज काम क्या क्या है, चोर का काम क्या क्या है, ये ध्यान रखना हमेशा, उसके बेस पे करनी है। और एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन है आपका, ग्रेजुएट, स्नातक, क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट प्लेयर और साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। अगर मैं स्नातक और क्रिकेट प्लेयर की अगर हम बात करें, स्नातक और क्रिकेट प्लेयर, आपको पता होना चाहिए कि स्नातक और क्रिकेट प्लेयर में जो रिलेशन, अब क्रिकेट प्लेयर क्या है, वो भी एक व्यवसाय, एक प्रोफेशन, क्रिकेट खेलना। अगर मैं बोलूं कि आप क्रिकेट प्लेयर की मतलब नहीं है कि हम मुकेश सर भी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट प्लेयर हो गए, ऐसा नहीं। 130 करोड़ जनता में कम से कम 50-60 करोड़ लोग क्रिकेट खेलता होगा, सभी क्रिकेट खिलाड़ी तो नहीं होगा। मैं आपको बोलूं कि 10 क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताओ तो आप उसी का नाम लोगे, तेंदुलकर, सहवाग, जो भी, जो पॉपुलर, जिसका पेशा है, जिसका प्रोफेशन है। हॉबीज के फॉर्म में नहीं लेना है कि मेरा ये हॉबीज है, हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम क्रिकेट खिलाड़ी, वो नहीं होता है। आप व्यवसाय के रूप में ले रहे हो, पेशा के रूप में ले रहे हो, आप उसी पे जी रहे हो, आप उसी से अर्निंग हो रही है आपकी, वो एज ए प्रोफेशन लेना है हमें वहां पे। तो क्रिकेट खिलाड़ी एज ए प्रोफेशन वो अलग है हमारा, साइंटिस्ट एज ए प्रोफेशन अलग है हमारा। साइंटिस्ट भी एक प्रोफेशन, एक पेशा है, वो भी अलग है कि साइंटिस्ट का काम क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी का काम क्या है। हम बोले कि एक साइंटिस्ट का नाम बताओ, तो अब ये नहीं कोई इंजीनियर है
जो क्रिकेट खिलाड़ी बन गया उसका नहीं, साइंटिस्ट मतलब अब्दुल कलाम, ऐसे नाम आएगा हमारे पास। क्रिकेटर मतलब तेंदुलकर, ऐसे नाम आएगा हमारे पास। ठीक, दोनों का फंक्शन अलग अलग है, तो दोनों में कोई संबंध नहीं होगा, बोथ आर डिफरेंट। बट जैसे आपने लिया दिस इज क्रिकेट प्लेयर एंड दिस इज साइंटिस्ट। थर्ड कहता है ग्रेजुएट। साइंटिस्ट हमेशा कैसे बनेगा, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे के सारे ग्रेजुएट होते हैं। ऑफिशियली बता रहा हूं, आप देखते होगे कि जब तक वो बीटेक नहीं करेगा वो साइंटिस्ट नहीं हो सकता है। ग्रेजुएट कंपलसरी है। ऐसा कभी नहीं होता है कि 10th पास करने के बाद साइंटिस्ट बन गया, 12th पास। मिनिमल एलिजिबिलिटी है कि आपको स्नातक करना पड़ेगा। तो ऑल साइंटिस्ट आर ग्रेजुएट। तो चलो ये ठीक है, ऑल साइंटिस्ट आर ग्रेजुएट, जहां भी साइंटिस्ट के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है। लेकिन क्रिकेट खिलाड़ी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं होता है। इनके लिए कंपलसरी है लेकिन इनके लिए कंपलसरी नहीं होता है। तो क्रिकेट खिलाड़ी स्नातक हो भी सकता है, ऐसे महेंद्र सिंह धोनी वो ग्रेजुएशन नहीं किया था, तेंदुलकर देखो ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है, तो ऐसा नहीं होता है वहां पे। सो आप कह सकते हो कि सम क्रिकेट मतलब ये ऐसे हो जाएगा, दिस वन, ये स्नातक। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो तो स्नातक होंगे ही, लेकिन कुछ क्रिकेट प्लेयर्स स्नातक होंगे और कुछ क्रिकेट प्लेयर स्नातक नहीं होंगे। वो 10 तक हो सकता है, 12 तक हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। तो बच्चों ये एक टॉपिक था जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया, काफी विजुअल कर दिया, और इस पे जो आपको शीट्स मिलेगा, जो होम असाइनमेंट होगा, आप उसको सॉल्व कर लेना। लगभग 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। तो आज हमारी क्लास ये फिनिश हो गई। नेक्स्ट क्लास हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। गुड लक, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।